हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से हम लोग नीट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम लिखा गया है और एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि इस प्रॉब्लम में मैंने ऑप्शन ही नहीं ऐड किया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ ऑप्शन जो मैंने क्वेश्चन उठाया है जहाँ से। तो ऑप्शन के प्लस एन ए प्लस एम जी प्लस 2 सी ए प्लस 2। हाँ, के प्लस एन ए प्लस सी में एम जी प्लस 2 डी में सी ए प्लस 2। हाँ, अब ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छोटा था इसलिए मैंने 3 लिख दिया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, 2018 में पूछा गया था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, और उसके बाद मेटलॉइड भी एक हमारे एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो MgO दिख रहा है ये मेटल का ऑक्साइड है, तो इसलिए कैसा होगा? बेसिक होगा। ये हमारा क्या है? बेरिलियम हमारा एक मेटल होता है लेकिन एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा। मतलब एम्फोटेरिक का मतलब ना ही पूरी तरीके से बेसिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, ना ही पूरी तरीके से एसिडिक नेचर का होगा। मतलब ये एसिड में भी डिसॉल्व होगा, बेस में भी डिसॉल्व होगा। आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम तो प्योर मेटल होता है, एक तो मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। अब BaO बेरियम क्या होता है? मेटल होता है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। तो अब हमसे पूछा गया कि एसिडिक नेचर का कौन होगा, तो जाहिर सी बात है ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये तो बेसिक नेचर के हो रहे हैं। तो हमारा जो एम्फोटेरिक वाला होगा ये पूरी तरीके से एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है कुछ न कुछ, तो ये हमारा हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक नेचर का इनमें अगर कंपेयर करेंगे तो BeO होगा, लेकिन BeO एम्फोटेरिक होता है, लेकिन मोस्ट एसिडिक नेचर का कंपेयर करके पूछा गया है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2018 में। आगे चलते हैं। Which of the following metal ion play an important role in muscles contraction? देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मांसपेशियां जो होता है, ये मसल्स होते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो इसमें कौन सा आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो जो हमारा आयन होता है बेटा वो होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1994 में पूछा गया था, तो इसको याद रखना। आगे देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड, अब ये कब पूछा गया था? 1988 में। मतलब हमसे पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा बनेगा तो वो कैसे बनेगा? जब हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कि हम लोग ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, कि ड्राई स्लैग्ड लाइन लेंगे? तो इसके लिए जो सही आंसर होता है ऑप्शन डी होता है, ड्राई स्लैग्ड लाइन। रिएक्शन में दिखाता हूं, देखो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसा है? ड्राई है। इसी को स्लैग्ड लाइन भी कहते हैं, इसी को स्लैग्ड लाइन भी कहते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? क्लोरीन के साथ करा देंगे, थोड़ा हीट कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CaOCl2 और साथ में पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये जो तुम्हारा बना है इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, क्लियर है? तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।